कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज हम आपके समास पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आपने समास पढ़े थे, तत्पुरुष समास और उसके भेद के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। ठीक है, तो देखते हैं कर्मधारय समास क्या होता है। देखिए, जहां एक शब्द विशेषण और दूसरा विशेष्य हो वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे देखिए, आपको पता है विशेषण क्या होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। और विशेष्य होता है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है कि वो कैसा है, क्या है, कैसा रंग का है, मोटा है या पतला है, क्या है, वो हमारे क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है विद्या धन, ये हमारा कर्मधारय समास है। विद्या धन, अब इसका क्या होगा? विद्या रूपी धन। तो इसमें जो हमारा धन है क्या हो गया? ये विशेषण। और धन कैसा है? विद्या रूपी, तो ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, ऐसे ही मृग नयन, तो मृग नयन का क्या होगा? मृग रूपी नयन। तो इसमें विशेषण क्या हुआ? नयन, और उसकी जो विशेषता, नयन की विशेषता जो बता रहा है वो क्या है? मृग रूपी, यानी कि विशेष्य। नरसिंह, नर रूपी सिंह, यानी कि सिंह हो गया हमारा विशेषण, और जो विशेष्य हुआ वो क्या हुआ? नर रूपी। ठीक है, अब है ये महाराजा, यानी कि महान है जो राजा। तो राजा जो हमारा विशेषता हो गया, अब राजा की भी विशेषता क्या है? महान, तो ये क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारा देखिएगा जिसमें विद्या धन, जैसे विद्या रूपी धन, तो जिस चीज की विशेषता बताई जाती है, विशेषण की भी विशेषता जो बताई जा रही है, वहां पर कौन सा होगा? हमारा कर्मधारय समास। आप देखिए नंबर 4 द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होते हैं? देखिए, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो वहां द्विगु समास होता है। देखिए, संख्यावाची या संख्या तो आपको पता है, गिनतियां होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी गिनतियां जो होती हैं वो हम संख्या बोलते हैं। अब देखिए, इसमें जैसे हमारा नवरात्रि है, तो नवरात्रि का क्या होगा? 9 रात्रियों का समाहार। तो इसमें जो 9 है ये हमारा क्या हो गया? संख्यावाची है ना। और समस्त पद समूह का बोध कराते हैं, यानी कि रात्रियों का समाहार। इन्होंने ये रात्रियों का समाहार है, ये हमारा एक समस्त पद हो गया, है ना। ऐसे ही त्रिभुज, त्रिभुज का क्या हो जाएगा? 3 भुजाओं का समूह। तो इसमें संख्यावाची कौन सा हो गया? 3, है ना। और जो हमारा भुजाओं का समूह है ये क्या हो गया? पूरा समस्त पद हो जाएगा ये। ऐसे ही अष्टग्रह, अष्टग्रह यानी कि 8 ग्रहों का समूह, तो 8 क्या हो गया? ये भी हमारा संख्यावाची हो गया, और ग्रहों का समूह ये पूरा एक समस्त पद हो गया, ये पूरा एक समूह बन जाता है। ऐसे ही आपका नवरत्न और भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें तो आपको पता है कि विशेषण, एक शब्द हमारा विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा, वो होगा कर्मधारय समास। और जो द्विगु समास होगा उसमें पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, और समस्त पद जो होता है वो एक समूह का बोध कराता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं आगे। नंबर 5 द्वंद्व समास। देखिए, जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहां द्वंद्व समास होता है। इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है। देखिए, जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पदों की समानता होती है, दोनों पद समान होते हैं, और जब उनका हम विग्रह करते हैं तो उसमें हम योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, फूल कांटा, अब जब इसका विग्रह करेंगे तो आएगा फूल और कांटा, तो जो और शब्द लगा है इसमें ये हमारा कैसा है? योजक शब्द। अब देखिए, चाय, कॉफी
चाय या कॉफी, तो इसमें या हमारा क्या है, योजक शब्द है। दादा दादी, दादा और दादी, इसमें विग्रह करने पर और आया तो इसमें भी हमारा योजक शब्द क्या हुआ, और। तो इसमें ऐसे भी और हो सकते हैं, जैसे ठंडा गरम, ठंडा या गरम, नाना नानी, नाना और नानी, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, है ना, गुण अवगुण। तो ऐसे इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं। आगे देखिए, बहुव्रीहि समास। देखिए, जिस समस्त पद में दोनों पदों के अतिरिक्त तीसरे पद की प्रधानता होती है और दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। यानी कि जो समस्त पद में जो दोनों पद होते हैं उसके अतिरिक्त तीसरा पद भी होता है उसमें, ठीक है। अब देखिए, जैसे त्रिलोचन। अब त्रिलोचन का क्या अर्थ है, त्रि मीन्स क्या, त्रि का होगा तीन, लोचन, लोचन यानी कि नेत्र, तो इसमें दो पद हो गए, त्रिलोचन, तो इसका क्या होगा, तीन है लोचन, जिसके लोचन यानी कि नेत्र, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसके हैं तीन नेत्र, अर्थात भगवान शिव, है ना। अब देखिए, चतुर्भुज। चतुर में चतुर का होगा चार और भुज भुजाएं, अर्थात चार है भुजाएं जिसकी। अब इसमें देखिए दो पद हैं, चतुर्भुज, लेकिन चार भुजाएं किसकी हैं, ये किसकी तरफ इशारा करते हैं, तो किसकी है चार भुजाएं, भगवान विष्णु, है ना। अब देखिए आगे, दशानन। दशानन में क्या है, दश और आनंद, दश यानी कि 10, आनंद सिर, अर्थात 10 सिर है जिसके, तो इसमें किसकी जो दशानन है किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या है, किसके हैं 10 सिर, रावण। तो आगे जैसे आपका एक दंत, एक यानी कि एक, दंत यानी कि दांत, तो एक दंत ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, गणेश, भगवान गणेश की तरफ, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास है। तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, इनकी आपको परिभाषा लिखनी है और उदाहरण भी लिखने हैं, और इनको अच्छे से लिखना है और याद करना है, ठीक है।